हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। अगर आपको रहस्यों से भरी और रोमांच से भर देने वाली कहानियां पसंद हैं तो ये चैनल आपके लिए है। और आज की कहानी भी ऐसी ही कहानियों में से एक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। ये कहानी लिखी है डॉक्टर फ्रांज हार्टमैन ने। पहले मैं आप लोगों को डॉक्टर फ्रांज हार्टमैन के बारे में बता देता हूँ। डॉक्टर फ्रांज जर्मनी के एक मशहूर डॉक्टर और परामनोवैज्ञानिक थे और उनकी पकड़ आध्यात्मिक विद्या पर भी गजब की थी। उन्होंने काफ़ी किताबें और लेख भी लिखे हैं परामनोविज्ञान पर, और ये कहानी पूरी तरह से उन्हीं की है। इस कहानी के बारे में उन्होंने लिखा था कि कुछ चीज़ें बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली एवं अविश्वसनीय होती हैं, बावजूद इसके वो हमारे लिए अनसुनी तथा नई नहीं होती हैं। आइए अब जानते हैं इस कहानी को शुरू से। टी.एच. केमर नाम का एक जर्मन साहित्यकार था। एक दिन केमर के पिता को उनके मित्र काउंट अलेक्जेंडर का तोहफा आया और उसी के साथ उन्होंने एक पत्र भी लिखा था। तोहफे में एक बिल्ली का चित्र था। उस बिल्ली का आकार चित्र में उतना ही था जितना कि एक जंगली बिल्ली का होना चाहिए। बिल्ली के चारों तरफ नीले रंग की परछाई थी और बिल्ली की आंखों की चमक भी नीले रंग की थी। और पूरे चित्र की खास बात यह थी कि उस बिल्ली को जितनी देर देखो वो उतनी ही असली लगने लगती थी। उसकी आंखों में देखने पर मजबूत आदमी का भी दिल बैठने लगता था। वो आंखें किसी को भी असहज कर सकती थी। उसकी आंखों में देखने पर एक गहरी उदासी का अनुभव होता था। सीधे सरल शब्दों में कहें तो वो प्राणघातक आंखें थी। इस चित्र के साथ काउंट अलेक्जेंडर ने पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने टी.एच. केमर के पिता को लिखा कि मेरे प्यारे दोस्त जस्टिन, मैं तुम्हारे पास इस चित्र को भेज रहा हूँ। यह चित्र इतनी अच्छी तरह से बनाया गया है कि मैं इसे फाड़ना नहीं चाहता, पर अब मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। इस चित्र ने मुझे पागल कर दिया है। इसे 2 महीने पहले मैं अपने एक फॉरेस्ट ऑफिसर मित्र के घर से लाया था। वो काफ़ी खुशदिल इंसान था और अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था, पर पता नहीं क्यों उसने अभी कुछ दिन पहले खुद को गोली मार ली, वो भी बिना किसी वजह के। ये पेंटिंग मैंने उसके ड्राइंग रूम में टंगी देखी थी। पता नहीं इस तस्वीर में ऐसा क्या सम्मोहन था कि मैंने इस पेंटिंग को उसकी पत्नी से मांग लिया और अपने घर ले आया। पर अब मुझसे इसकी आंखें बर्दाश्त नहीं होती हैं। ऐसा लगता है उसकी आंखें मेरा पीछा करती हैं। मैं कहीं भी रहूं वो मेरे साथ रहती हैं और मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन का अंत कर लूँगा। आगे काउंट अलेक्जेंडर ने लिखा कि पता नहीं किस कारणवश मैं इस तस्वीर को फाड़ नहीं पा रहा हूँ और तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, क्योंकि तुम भूत पिशाच से संबंधित विषयों में गुरु हो। मुझे आशा है कि ये आंखें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। टी.एच. केमर ने बताया कि इस पत्र और तस्वीर को भेजने के कुछ ही दिन बाद काउंट अलेक्जेंडर ने खुद को गोली मार ली और ठीक उसकी मौत उसी तरह हुई जैसे उसके फॉरेस्ट ऑफिसर मित्र की हुई थी। कैमर ने बताया कि मेरे पिताजी शुरू से ही इस तस्वीर से नफरत करते थे, पर अपने दोस्त का आखिरी तोहफा समझकर उसे दीवार पर टांग दिया था। आखिरकार कैमर के पिता ने एक दिन कैमर को बुलाकर कहा कि तुम इस तस्वीर को लेकर जाओ, मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैमर को तब तक उस तस्वीर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। कैमर उस तस्वीर को ले आया और अपने कमरे की एक दीवार पर टांग दिया। एक रात कैमर कमरे में बैठकर पत्र लिख रहा था। उसे ऐसा लगा कि उसके कमरे में कोई है और पीछे से उसे देख रहा है, जबकि उस दिन पूरे घर में वो अकेला था। वो हड़बड़ी में चारों तरफ देखने लगा तो उसकी नज़रें उसी बिल्ली की आंखों से टकरा गई और कैमर को ऐसा लगा कि वो आंखें उसकी जान ही ले लेंगी। उसका दिल बुरी तरह बैठने लगा। कैमर को ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें उस पर काबू कर लेंगी, उस पर जैसे कोई बुरी शक्ति कब्जा जमाना चाहती थी। कैमर कब बेहोश हो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब कैमर को होश आया तो वो उस तस्वीर को बाहर फेंकना चाह रहा था, पर उस तस्वीर की सम्मोहन शक्ति ऐसी थी कि उसे बाहर फेंक नहीं पा रहा था। आखिरकार कैमर को एक उपाय नजर आया उस तस्वीर से छुटकारा पाने का। वो एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जिसे शिकार और खेल में काफ़ी रुचि थी। कैमर ने उस व्यक्ति को वो तस्वीर दिखाई और वो व्यक्ति उस चित्र को देखते ही लेने के लिए मान गया। चित्र पाकर वो व्यक्ति काफ़ी खुश लग रहा था, लेकिन इसके 6 महीने बाद उस व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली, वो भी बिना किसी वजह के। बाद में जब कैमर उसके घर गया तो उसे पता चला कि उसका कोई रिश्तेदार वो तस्वीर लेकर चला गया है और लगभग 3 महीने बाद उसका वह रिश्तेदार भी बिस्तर पर मरा हुआ पाया गया। उसके बाद उस तस्वीर का क्या हुआ कैमर को नहीं पता और उस तस्वीर का रहस्य भी नहीं सुलझ सका। दोस्तों, ये कहानी अपने रहस्य के साथ यहीं खत्म होती है, पर ऐसी कहानियाँ और भी हैं। उन कहानियों को जानने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब को। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।